So welcome guys back to my SAP MM new session related to material management. So guys, we have done theoretical of material master configuration. So right now what we have to do, we have to configure that into SAP system. Okay, so let me do step by step. So सबसे पहला स्टेप सी देखो गाइस, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा OMSR और OMS9 क्योंकि वो सारी फील्ड ढूंढना, हाइड करना, फिर वो दिखाना, फिर इस मैंने उसमें करके दिखा दिया कैसे करना है। बट स्टिल अगर आपको पाथ चाहिए तो यू विल सी लाइक दिस SPRO SAP reference IMG and where you will find in logistic journals here under material master field selection. Okay, so field selection के अंदर ये जो दो ऑप्शन है, दिस इज फॉर OMSR और ये OMS9। तो अगर आपका इनका ट्रांजेक्शन कोड आपको चेक करना है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी आपको एक वीडियो में बता चुका हूँ। तो यहाँ पर जाएंगे, सो लास्ट 4 डिजिट जो होते हैं वो आपके ट्रांजेक्शन कोड के होते हैं। तो फील्ड को ग्रुप में सेट करना OMSR से होता है और OMS9 पे फील्ड रेफरेंस ग्रुप आपको बनाना पड़ता है, जो हमने अपना GMOT करके मैंने बनाया था, असाइन कर दिया। लेकिन मैं असाइन नहीं करूंगा क्योंकि हमने रैंडमली ऐसी कोई फील्ड ले ली थी और ऐसे डाल दिया था, तो हमें मालूम भी नहीं क्या है नाउ। और ये होता हमारा इंडस्ट्री सेक्टर। तो एक इंडस्ट्री सेक्टर हम यहीं से बना देते हैं OMS3। आइडियली ये स्टेप बाद में ही होता है जब मटेरियल टाइप बना लेते हैं, बट मैं अभी बना देता हूँ और यहाँ पर जाकर हम अपना एक इंडस्ट्री टाइप बना देते हैं। ऑलरेडी यहाँ पर ऑटोमोबाइल तो है, सो वी कैन यूज दैट ऑल्सो, बट लेट मी चेक। सो सारे ही सारे किसी ना किसी ने यूज किए हुए हैं। तो हम क्या करते हैं, हम गौरव फार्मा को छोड़ के गौरव इसको मोटर इंडस्ट्री बना लेते हैं ताकि हमें ये रहे, और फील्ड रेफरेंस इसको रहने देते हैं ए, और इसको हम सेव कर लेते हैं। और हमारा जो होगा वो क्या होगा, यू, गौरव मोटर इंडस्ट्री। तो हमने अपनी इंडस्ट्री डिफाइन कर ली क्योंकि हमारा गौरव मोटर के नाम से बना रहे हैं, तो मोटर इंडस्ट्री के अंदर ही ये चीज आएगा। ओके, सो हमारा इंडस्ट्री टाइप बन गया। नाउ ये दो स्टेप मैं अभी के लिए कर रहा हूं। मैंने आपको अगर याद ना हो तो आप देख लीजिए, यहाँ से हमें अपनी सारी फील्ड चूज करनी है। फील्ड आप यहाँ पेज डाउन करके आप अपनी फील्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो टोटल 900 है, कहाँ से आप सर्च करोगे, क्या डालोगे। बट गाइस एक चीज और, यहाँ पर कभी कभार एक ही फील्ड 3 अलग अलग पेजों के अंदर होती है। जैसे मटेरियल डिस्क्रिप्शन हम लगा लें, 3-4 पेज के अंदर जाके होगा आपका ये। तो उन तीनों चारों पेजों में जो ये मटेरियल होगा उसका ये कोड अलग होगा। तो अगर आपको सब जगह ये चीज करना है तो उन तीनों फील्ड के आगे, तीनों मटेरियल डिस्क्रिप्शन के आगे आपको वो ग्रुप डालना पड़ेगा। ओके, तो आपको ढूंढना पड़ेगा, ऐसे ढूंढ के आपको नीचे नीचे सारे मिलेंगे। तो हो सकता है जैसे ग्रॉस वेट हो गया, आपका नेट वेट हो गया, ये 3-4 पन्नों के अंदर आता है, 3-4 पेजेस के अंदर आता है, जो हम मटेरियल टाइप की जब क्रिएट करते हैं। सेल्स के अंदर आता है, मटेरियल के अंदर आता है, प्रोडक्शन के अंदर आता है, सब जगह आपको ऑप्शन मिलेगा। तो हर जगह के लिए फील्ड तो वही होगी कि भाई ये फील्ड का नाम ये है, बट आपको उनकी फील्ड नंबर अलग अलग होते हैं। तो अगर उन सबको अगर हाइड करना है या अनहाइड करना है या एक को ही हाइड करना है तो उन सबके ग्रुप फिर आपको हिसाब से अरेंज करने पड़ेंगे, ठीक है। सो यहाँ ग्रुप बना लिया। ग्रुप बनाने के बाद यहाँ पर उनको अपना एक फील्ड रेफरेंस बनाने के बाद, जैसे हमने अपना GMOT बनाया था, GMOT, तो जो भी हमारे ग्रुप हैं उन ग्रुप को डाल के उस GMOT रेफरेंस के लिए हाइड अनहाइड उनको कोई इकट्ठे एक संग ही कर देंगे। जैसे यहाँ पर अगर सारे आ गए मेरे फील्ड, जैसे ग्रुप 1 है, इसके अंदर 5-7 मैंने फील्ड डाल दी हैं। अब उनको मेरे को इकट्ठे हाइड करना है, तो मैं यहाँ पर हाइड क्लिक कर दूंगा तो वो सारी की सारी हाइड हो जाएंगी। जब मटेरियल बनाएंगे तो वो फील्ड वहां पर हमें नहीं दिखाई देंगी। ओके, नाउ ये 3 चीज हो गई। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है दैट इज बेसिक सेटिंग्स एंड OMSY। ये भी मैंने आपको करके दिखा दिया था कि हमने अपने कंपनी लास्ट वाली वीडियो पे आप जाओगे, GMOT अपनी कंपनी कोड पे जाएंगे तो हमने ईयर और अपने फिस्कल ईयर को हमने ऑन किया था, करंट पीरियड को हमने यहाँ पर एक्टिवेट किया था, प्लस हमने ABP पे टिक मार्क किया था। ABP जो होता है अलाउ पोस्टिंग टू प्रीवियस पीरियड, तो प्रीवियस पीरियड पे भी हम पोस्टिंग कर सकते हैं ऑन। अगर मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा तो फिर ये प्रीवियस पोस्टिंग पे मेरे को अलाउड नहीं करेगा। इफ यू सी डिस अलाउ बैक पोस्टिंग जनरली। ओके, तो अगर ये टिक मार्क होगा तो आप नहीं कर सकते। मैंने इस पे प्रीवियस पोस्टिंग को ऑन कर लिया। आपका अपनी कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो हो आप वो चीज कर सकते हैं। नाउ अब आते हैं मटेरियल टाइप्स के अंदर। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका आ जाएगा OMS2 जो ट्रांजैक्शन कोड है, OMS2। मैंने ट्रांजैक्शन कोड आपको थ्योरेटिकल में बताए थे, डायरेक्ट उससे जा सकते हो। बाकी यहाँ पर ये सारे देखो दिए हुए हैं। ये OMS2 आ गया, MMNR आ गया, है ना। एक OMSF होगा जो हमें मटेरियल ग्रुप बनाने के लिए होता है, ठीक है। सो यहां पर आके हम अपना एक मटेरियल टाइप बनाते हैं, न्यू एंट्रीज।
क्यों नहीं आया? क्योंकि हमको एग्जिस्टिंग से कॉपी करना है। ओके, सो ROH एंटर, और हम यहाँ से इसको पिक करेंगे और यहाँ से कॉपी करके एक नया बना लेंगे। सो मैं GROH डाल देते हैं एंड दैट इज GMOT रॉ मटेरियल, GMOT मटेरियल। और फील्ड रेफरेंस मैं नहीं डालूंगा, जैसे मैंने वहां GMOT डाला था, क्योंकि हमने बनाया नहीं है। ओके, और हमारा जो ऑर्डर ये मटेरियल है ये रेडी टू, मतलब इससे हम प्रोसेस कर सकते हैं, तो हमने ये डाल दिया। एंड लेट मी, मैं सारे सारे फोरकास्टिंग सारे ऑन कर लेता हूँ, सेल्स को भी ऑन कर लेता हूँ, क्योंकि सेल्स की जरूरत पड़ सकती है। एंड एक्सटर्नल परचेज, इंटरनल परचेज के लिए इसको ऑन नहीं कर रहा, और अपना जो मेरा ये है उसको मूविंग प्राइस पे ही रहने देते हैं। फ्यूचर में अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस में इसको छोड़ दूंगा। क्लिक ऑन एंट्री एंड वन मोर टाइम क्लिक। 853 डिपेंडेंट एंट्री कॉपी हो गई है। अब यहां सेलेक्ट करके इसको क्वांटिटी अपडेटिंग में जाते हैं और अपने प्लांट के लिए, अब यहाँ पर हमें अपना प्लांट सोचना है। यहाँ पर तो वैल्यूएशन एरिया आएगा, बट हमारा प्लांट क्या है? GOKH, ओखला प्लांट। तो ये हमारा ओखला प्लांट आ गया। तो ओखला प्लांट के लिए हम क्वांटिटी अपडेटिंग और वैल्यू अपडेटिंग भी डाल देते हैं। अब इसका मतलब तो पता ही होगा, जो मैंने वीडियो में आपको बताया था कि क्वांटिटी अपडेटिंग और वैल्यू अपडेटिंग क्यों करी जाती है। क्योंकि जब ये मटेरियल बनाएंगे, जब भी इस मटेरियल टाइप से GROH से इस प्लांट के लिए हम सामान खरीदेंगे खरीदेंगे या कहीं देंगे, मतलब हम किसी स्टॉक ट्रांसफर करेंगे, किसी दूसरे डिपार्टमेंट को शेयर करेंगे, तो उसको कंज्यूम करेंगे या कुछ भी करेंगे, उससे मटेरियल बनेगा, तो वो मटेरियल हमारे पास कम होगा। और जैसे हम कम होएगा तो क्वांटिटी अपडेट होनी चाहिए ना। अब 1000 था, अब हमने 200 ले लिया, तो 800 बनना चाहिए, तो क्वांटिटी अपडेट होते रहना चाहिए। और उसी के अकॉर्डिंग जितनी क्वांटिटी मेरे पास रह गई है उसकी वैल्यू भी अपडेट होनी चाहिए। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइपलाइन मैंडेटरी, पाइपलाइन अलाउड, ये दोनों तब आप यूज करोगे जब किसी रिफाइनरी, जहां पाइपलाइन का काम सारा होता है, वहां पर आप इसको यूज करोगे। ओके, सो नाउ क्लिक ऑन सेव टैब। तो इसी तरीके से मैंने अभी एक मटेरियल टाइप बनाया। आपको बहुत सारे मटेरियल टाइप बनाने पड़ सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर क्लाइंट रिक्वायरमेंट। जो बेस जो नॉर्मल होते हैं, जो पढ़ाते वक्त भी सिखाए जाते हैं, जैसे रॉ मटेरियल हो गया, सेमी फिनिश्ड हो गया और फिनिश गुड हो गया। नॉर्मली देखो, हमेशा ऐसा करने के लिए नहीं मिलेगा आपको कि फिनिश गुड, क्योंकि कंपनी की अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। बट ऐसा चीज आपको इसलिए सिखाया जाता है ताकि आपको समझ में आए कि भाई ये जो मटेरियल टाइप है ये किस किस कैटेगरी के अंदर चल रहे हैं। सो हमने क्या किया, हमने रॉ मटेरियल अपना बनाया, उसको हमने क्वांटिटी और वैल्यू अपडेटिंग इसकी हमने ऑन करी, और हमने कंपनी कोड के लिए मटेरियल मैनेजमेंट को ऑन किया, जिसमें प्रीवियस पोस्टिंग का हमने ऑन कर दिया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, आई हैव टू क्रिएट वन नंबर इंच फॉर माय मटेरियल टाइप। तो वो कहां से होएगा, वापस जाएंगे, यहीं पर नीचे आपको मेरा ट्रांजेक्शन कोड दिख जाएगा, MMNR। ओके, सो इसको क्लिक करते हैं और अपनी नंबर इंच बनाते हैं। तो ग्रुप में क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर एक नंबर इंच बनाएंगे, GMOT रॉ मटेरियल नंबर इंच, एंड एक नंबर इंच यहाँ पर पिक कर लेते हैं, लेट्स से 5000000001 एंड टिल 599999999 एंटर। तो ये मेरे को बोल रहा ओवरलैप कर लो, तो मैं यहाँ पर 5 डाल देता हूँ और इसके आगे भी मैं 5 डाल देता हूँ, एंटर। तो ये हो गया एंड क्लिक ऑन सेव टैब। मेरी एक नंबर रेंज बन गई और मेरी नंबर रेंज क्या है, 55 से मेरा आईडी स्टार्ट होंगी। ठीक है, सो गो बैक। अब क्या करना है, मेरे को यहाँ पर अपना रॉ मटेरियल ढूंढना है, तो GROH एंटर। तो ये हमारा रॉ मटेरियल टाइप आ गया। मेरे को इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ पर जाना है और यहाँ पर आके अपनी नंबर रेंज चेक करनी है। तो गौरव रॉ मटेरियल नंबर और गौरव मोटर। से GMOT रॉ मटेरियल नंबर, तो इसने ऑटोमेटिकली आईडी रेंज हमें दे दी है AZ। तो मैं ये सिलेक्ट करूंगा और इसको हम सेव कर लेंगे। तो दिस इज हाउ। अब आप जब नीचे जाओगे एकदम, तो यहाँ पर आपको हमारी नंबर रेंज दिख जाएगी। लेट मी चेक, एंटर। वेट,
वेट, तो ये आ गया जीएमओटी रॉ मटेरियल और किस किस्म, इस किस्म असाइन हो गया। अगर आप इसको ही क्लिक करोगे सो आपको यहाँ मिल जाएगा ये जो नंबर रेंज है इस मटेरियल टाइप को असाइन होगी। अब जब भी हम किसी जीएमओटी रॉ मटेरियल से कोई मटेरियल क्रिएट करेंगे तो सिस्टम ऑटोमेटिकली नंबर रेंज इस वाली नंबर रेंज से देगा। ओके, सो नाउ नेक्स्ट थिंग जो है वो है OMSR एंटर, ये सॉरी /n OMSF एंटर। यहाँ पर आके हमें मटेरियल टाइप बनाना है तो हमारा एक ही मटेरियल टाइप है। आप अपना ग्रुप मटेरियल ग्रुप बना सकते हो, तो मैं यहाँ पर GMOT ही डाल देता हूँ और यहाँ पर GMOT मटेरियल। ओके, कोई ऑथराइजेशन ग्रुप है उसका नाम है तो आप डाल सकते हो, अभी हमारा एक ही है तो मैं एक ही सेव कर रहा हूँ। सो ये 4-5 चीज हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आपको और भी मटेरियल टाइप बनाने पड़ सकते हैं फिक्स्ड, और हम आगे जब हम सब कॉन्ट्रैक्टिंग के अंदर आएंगे तो वहां हमें फिनिश गुड बनाना पड़ेगा। ओके, और बहुत सारे रॉ मटेरियल बनाने पड़ेंगे तो हम तब करेंगे जब सब कॉन्ट्रैक्टिंग आएंगे, एक मटेरियल टाइप और बनाएंगे उस समय। ओके, तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, इसकी प्रैक्टिस कर लेना।